Welcome to the upcoming Programmers channel. In this video, we are going to learn about identifiers. What are the rules for writing the identifier? So let's start the video. What is identifier in C programming? सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफायर का प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जो कि है ये. In C programming, identifiers are names given to various elements such as variable, functions, arrays, structure, or label. An identifier acts as a unique name or label that helps you to refer to a specific element within your C program. Or, in simple word, we can say that identifiers are names for programming elements like variable, functions, object, and classes. सी प्रोग्राम में हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं नेमिंग कन्वेंशन के लिए. मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे कोई वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग, फंक्शन बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर, तो उसका नाम क्या होगा, सब कुछ डिपेंड कर देता है आइडेंटिफायर और उसके रूल्स पे. आइडेंटिफायर एक्ट एज अ यूनिक नेम. मतलब इसका ये होता है कि जो भी नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए. मतलब एक ही वेरिएबल नेम हम लोग 4 बार नहीं यूज़ कर सकते. एक ही फंक्शन का नाम 2 बार 3 बार नहीं यूज़ कर सकते. हर एक फंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए. इस एग्जांपल में हम लोग 3 एग्जांपल्स देखेंगे आइडेंटिफायर्स के. जैसे एज, सैलरी और इनिशियल, ये तीनों क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं, नेम है. बट इंट, फ्लोट और क्या होंगे यहाँ पे, ये होंगे डेटा टाइप्स. तो इस एग्जांपल में इंट, फ्लोट और कैर हम लोग का डेटा टाइप हो गया, और एज, सैलरी और इनिशियल ये हम लोग का क्या हो गया, आइडेंटिफायर. मतलब एक वेरिएबल का हम लोग का ये नेम हो गया. सी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स को लिखने का कुछ रूल्स होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अ लेटर और अंडरस्कोर. मतलब जो पहला लेटर होना चाहिए आइडेंटिफायर का, नाम का, तो हमेशा क्या, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो लेटर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. इंट 1 2 3 आइडेंटिफायर इज इक्वल टू 5. मतलब 1 2 3 नंबर से स्टार्ट होता है, तो ये आइडेंटिफायर का एक एग्जांपल गलत हो जाएगा. इसका सही एग्जांपल क्या होगा, इंट आइडेंटिफायर 1 2 3 इक्वल टू 5. मतलब हम लोग नंबर्स को आइडेंटिफायर के एंड में रख सकते हैं, बट नंबर से ही आइडेंटिफायर हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. स्टार्ट. तो आइडेंटिफायर के सेकंड रूल को अब हम लोग देखते हैं. कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर. मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में पहले से जिस कीवर्ड का कुछ मतलब डिफाइन है लाइब्रेरी में, उसको हम लोग एज आइडेंटिफायर नेम नहीं यूज़ कर सकते. लाइक इंट वाइल इक्वल टू 5. वाइल क्या है, एक लूप के लिए कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. इफ़ क्या है, इफ़ एक कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो मतलब उसका पहले से कुछ मीनिंग डिफाइन है लाइब्रेरी में, तो इसका यूज़ हम लोग एज आइडेंटिफायर कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं. फ्लोट भी क्या है, एक डेटा टाइप है, तो इसका यूज़ हम लोग एज अ नेम कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं. जितने भी कीवर्ड है सी प्रोग्राम में, उनका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड होते हैं. उनका मतलब पहले से प्रोग्राम में डिफाइन होता है. आइडेंटिफायर के तीसरे रूल पे अब हम लोग चलते हैं. इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस. मतलब कि नेम के बीच में कभी भी हम लोग वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते. वाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेस. जैसे इंट माई वेरिएबल इज इक्वल टू 5, तो माई के बाद यहाँ पे जो स्पेस आया वो कभी भी हम लोग वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? वेरिएबल कभी भी स्पेस कंटेन नहीं करता. इसका सही होगा माई वेरिएबल इक्वल टू 5 विदाउट एनी वाइट स्पेस. अब हम लोग आइडेंटिफायर के चौथे रूल को देखते हैं, जो कि आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. इन दोनों एग्जाम्पल में हम लोग एक ही चीज़ लिखे हैं. एक है अपर केस में, एक है लोअर केस में. क्या दोनों इक्वल है? नहीं. अगर एज अ वर्ड देखा जाए तो सेम है, बट अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक से देखा जाए तो दोनों आइडेंटिफायर है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है. मतलब ये हुआ कि अपर केस वाले आइडेंटिफायर को अलग आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाएगा, और लोअर केस वाले को एज अ अलग आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाएगा. अब हम लोग आइडेंटिफायर के 5वें रोल पे चलते हैं, जो कि है ओनली 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब मैक्सिमम हम लोग 31 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं एज अ नेम ऑफ आइडेंटिफायर विदाउट कंटेनिंग एनी वाइट स्पेस. आइडेंटिफायर्स के नेम जितने छोटे हो और जितने मीनिंगफुल हो, उतने ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक के अनुसार. Thank you for watching this video on this upcoming programmers channel. Our link for the website is theupcomingprogrammer.com.
I hope you like this video. For more videos like this, please like and subscribe.